अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्लास 9th मैथ्स कैंटा बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, और पार्ट 1 है कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को एक्सप्रेस करने से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर या ग्रेटर नहीं होती, बस एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है। इसी तरह सेकंड हमें दिया हुआ द एक्सप्रेशन 3.6 इंटू 10 raised to the power 4 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 10 raised to the power 3। तो 36 इंटू 10 raised to the power 3 को अगर मैं देखूं तो 36 का डेसिमल यहाँ पे लास्ट में गिवन है। अब ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन इसकी कहाँ होगी या इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। 36 में पहला नॉन जीरो डिजिट है 3 के बाद। अब 3 के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए था, लेकिन ये एक स्टेप आगे यानी एक स्टेप राइट साइड की तरफ पड़ा हुआ है। सो मैं अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊंगी तो मैं इसको रेफरेंस पोजीशन पे रखूंगी। 10 की पावर में मैं 1 प्लेस करूंगी, क्योंकि मुझे अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आने के लिए 1 प्लेस राइट की तरफ जाना पड़ रहा है। राइट की तरफ जाने की वजह से मैंने पॉजिटिव 1 यूज किया। अगर मुझे लेफ्ट पे जाना होता मैं नेगेटिव 1 यूज करती। 10 raised to the power 3 एज इट इज, 3.6 रहेगा एज इट इज। यहाँ पे सेम बेसिस हैं, आप पावर्स को एडअप कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमने लॉ पढ़ा था कि सेम बेस हो तो सेम बेस को 1 टाइम लिखें और पावर्स को एडअप करें, और ये इसका आंसर एग्जैक्टली 3.6 इंटू 10 raised to the power 4 ही बनता है। सो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और नेक्स्ट है लॉगरिथम्स आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव बेस वैल्यूज। पॉजिटिव बेस वैल्यूज के लिए ही लॉग डिफाइन होते हैं। हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन में पढ़ा था लॉग विद सम बेस b अप्लाइड ऑन a इज इक्वल टू x। अगर किसी a नंबर पे मैं लॉग अप्लाई करूं बेस b के साथ और उसका रिजल्ट x आए, तो b के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। एक तो हमने b को 1 नहीं लेना, और एक हमने b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव लेनी है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ठीक है कि लॉगरिथम डिफाइन होते हैं पॉजिटिव बेस वैल्यूज पे। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन है द नेचुरल लॉगरिथम ln इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉमन लॉगरिथम लॉग विद बेस 10 फॉर द सेम इनपुट वैल्यू। कि अगर सेम वैल्यू के लिए हम नेचुरल लॉग कैलकुलेट करें और उसी वैल्यू के लिए हम कॉमन लॉग कैलकुलेट करें तो नेचुरल लॉग का आंसर हमेशा ज्यादा आएगा। पार्ट नंबर 5 फॉल्स है, क्योंकि मोस्टली केसेस में तो नेचुरल लॉग का आंसर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको बड़ा आंसर मिलता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे ज़रूर हैं जिसमें नेचुरल लॉग का आंसर कम आएगा और लॉगरिथम विद बेस 10 यानी कॉमन लॉगरिथम का आंसर ज़्यादा आएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ओकेजनली ये बात ठीक होती है, लेकिन सम टाइम ये बात फॉल्स भी होती है। सो इसका मतलब है ओवरऑल स्टेटमेंट हमारी फॉल्स में जाएगी पार्ट नंबर 5 के लिए। पार्ट नंबर 6 है द नेचुरल लॉगरिथम ln हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन कैलकुलस ड्यू टू इट्स रोल इन सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉब्लम डिके। तो पार्ट नंबर 6 भी ट्रू है। पार्ट नंबर 7 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 7 में हम चेक करेंगे लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है एक फ्रैक्शन पे विच इज x डिवाइडेड बाय y क्यूब। तो बाय यूजिंग कोशेंट लॉ, लॉग जो है न्यूमरेटर पे सेपरेट हो जाना चाहिए, डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट ये कि जो पावर है वो लॉगरिथम के यहाँ बैक पे आ जाएगी। सो इट विल बिकम लॉग ऑफ x -3 टाइम्स लॉग ऑफ y, जो कि गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही है। तो इसका मतलब है कि जो पार्ट नंबर 7 है वो भी हमारे पास ट्रू है। पार्ट नंबर 8 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 8 में गिवन है log of a minus b is equal to log of a minus b। log of a minus b is equal to log of a minus log of b। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, इसलिए कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होती फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो कोशेंट लॉ हमें कहता है कि ये आपकी वैल्यूज जो हैं ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो पार्ट नंबर 8 इज फॉल्स। इसी तरह पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है एज नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसमें हम अगर इसको सॉल्व करें और x को मैं अप साइड शिफ्ट करूं तो मेरे पास क्या चेंज आएगा कि x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। आई विल गेट x पावर -1। मोर ओवर ये जो नेगेटिव पावर है इसको अगर मैं बैक पे ले आऊं तो ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज था, एक -1 पीछे आ गया और नेचुरल लॉग रह गया सिर्फ x के ऊपर। नाउ माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसका मतलब है कि पार्ट नंबर जो 9th हमें गिवन था वो ट्रू है। इसी तरह पार्ट नंबर 10th को चेक करके देख लेते हैं। पार्ट नंबर 10th में गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ, पार्ट नंबर 10 यहां सॉल्व करके देख लेते हैं। इट इज गिवन एज नेचुरल लॉग ऑफ, बेस में हमारे पास रूट ऑफ एक्स आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक्स के आ रहा है, एक्स पावर के इज इक्वल टू 2k। सबसे पहले क्योंकि हमें नेचुरल लॉग गिवन है, लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो बेस वाला एलिमेंट बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के सामने वाला एलिमेंट पावर में जाएगा और एक्स पावर के विल रिमेन एज इट इज, यानी जिस वैल्यू पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज रह जाएगी। अब यहाँ x की पावर 1 अंडर रूट है, इसका मतलब है 1/2 पावर है, ऊपर 2k एज इट इज रहेगा और x पावर k भी एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में पावर के ऊपर पावर है, सो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ से x की पावर k रह जाएगी और राइट साइड से भी मेरे पास x पावर k ही आ रहा था। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट थी पार्ट नंबर 10 में ये ट्रू है। तो अब पार्ट नंबर 10 के लिए आप इसको ट्रू कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एवरी क्वेश्चन देयर आर 4 ऑप्शंस, चूज द राइट वन। फर्स्ट हमें स्टेटमेंट गिवन है a पावर x इज इक्वल टू n। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जाहिर है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सो हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम, यहाँ पे बेस में a आ रहा है तो मैं भी लॉगरिथम की बेस में a रखूंगी, इक्वालिटी वाले के सामने वाले नंबर पे लॉग अप्लाई हो जाएगा और जो इसकी पावर में नंबर आ रहा था वो इक्वालिटी के सामने जाके सेपरेट हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज दिस, दिस इज सी ऑप्शन। तो इसमें हमारे पास ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है लॉगरिथम विद बेस e ऑफ 10। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे लॉगरिथम विद बेस e ऑफ 10 को चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.3026 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 5, देन वी हैव टू कैलकुलेट x। लॉग की बेस में आने वाला नंबर हम बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के सामने वाला पावर में जाएगा और लॉग जिस पे अप्लाई हो रहा था वो सेपरेट हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 ले लें, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर हमारे पास 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ लॉग ऑफ 27 इज इक्वल टू 1.431, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 9। लॉग 27 की वैल्यू हमें गिवन है, लॉग 9 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लॉग ऑफ 27 की वैल्यू है 1.431। लॉग ऑफ 27 को मैं ब्रेक डाउन अगर कर लूँ, क्योंकि मुझे 9 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 9 के साथ ही ब्रेक डाउन करती हूँ, 9 इंटू 3 लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1.431। अब यहाँ से अगर मैं एडिशन लॉ यानी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर लूँ तो लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 1.431। और लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें क्योंकि लॉग ऑफ 9 आपने फाइंड करना था। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 1.431 में एज इट इज रखूंगी। लॉग ऑफ 3 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे लाके माइनस कर लें और इसके बाद हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू। 1.431 एज इट इज रहेगा। लॉग ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 0.4771 और आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.9536 आ रहा है। मैं इसको राउंड ऑफ 4 पे कर रही हूँ ताकि हमारे ऑप्शंस के साथ मैच कर जाए। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 में लॉगरिथम ऑफ a ओवर b प्लस लॉग ऑफ b ओवर a इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस b। देन हमने कैलकुलेट करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। तो ये पार्ट नंबर 5 के लिए हम करके देख रहे हैं। लॉग ऑफ a ओवर b प्लस लॉग ऑफ b ओवर a
और ये फर्दर इक्वल है log ऑफ a प्लस b के। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि लॉग की क्वांटिटीज सेपरेट भी हैं और ऐड भी हो रही हैं, तो अगर मैं इसको वापस सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूँ तो क्वांटिटीज को मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। क्योंकि एडिशन में ऑलरेडी था तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ सिंगल लॉग में, तो जो चीज़ें ऐड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लीकेशन के बाद इनकी कटिंग हो जाएगी। सो वी विल गेट लॉग ऑफ a प्लस बी, यहाँ से एज इट इज आएगा। यहाँ से मेरे पास बनता है लॉग ऑफ 1 और यहाँ से आ रहा है लॉग ऑफ a प्लस बी। इनमें से एक लॉग को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करती हूँ ताकि एंटी लॉग में कन्वर्ट हो और हमारे एक्सप्रेशन में से जो लॉग है वो इलिमिनेट हो जाए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस लॉग को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो यहाँ 1 रह जाएगा। ये लॉग एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटी लॉग किस पे अप्लाई होगा, लॉग ऑफ a प्लस बी के ऊपर अप्लाई होगा। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट होंगे, सो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, जो कि ऑप्शंस में से बनता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में गिवन है लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 70 इज इक्वल टू a, और हमने कैलकुलेट करना है लॉगरिथम विद बेस 10 1/70 की वैल्यू। सबसे पहले इस 70 को, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर लूँ तो ये बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस 10 70 पावर -1। और नेक्स्ट अगर लॉगरिथम का लॉ यूज करते हुए इस -1 को मैं लॉगरिथम से पहले लिख दूं तो ये बन जाएगा -1 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 70। ये -1 हम एज इट इज रखते हैं और इसकी वैल्यू लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 70 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के स्टार्ट पे गिवन थी ए को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -a हमारा राइट ऑप्शन है। इसका मतलब है कि इस पार्ट में से -a हम चूज करेंगे एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 7th है हमारे पास log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25। 7th पार्ट में हमें दो लॉग्स एडिशन की सूरत में दिए हुए हैं और उनका आंसर पूछा हुआ है log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25 का। तो एज पर लॉगरिथम लॉ हमारे पास जब दो लॉग्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उनको वापस कंबाइन करके सिंगल लॉग में लिख सकते हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा log ऑफ 100, और log ऑफ 100 आप चेक कर सकते हैं कि 2 ही आंसर देगा। सो यहाँ से 2 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 7 इज एन इंटीजर, अ रैशनल नंबर, एन इररेशनल नंबर या प्राइम नंबर। तो आप कैलकुलेटर पे लॉगरिथम की बेस में 2 लिखेंगे और उसको 7 पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर मैं इसकी वैल्यू कहूँ तो मेरे पास log विद बेस ऑफ 2 ऑन 7 अगर मैं अप्लाई करके देखूं तो इसकी वैल्यू 2.807354 अप टू सो ऑन, इस तरह के डिजिट्स आ रहे हैं। तो मेरा आंसर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी पॉइंट के बाद जो प्लेसेस हैं वो इनफाइनाइटली चलती जा रही हैं और कोई वैल्यू री अकर भी नहीं कर रही। कोई सेट ऑफ नंबर्स ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर भी है और नॉन रिकरिंग आंसर भी है, तो ओवरऑल ये एक इररेशनल नंबर है। इसलिए हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव का जो राइट ऑप्शन है वो इररेशनल बनेगा। इट इज एन इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हम करके देखते हैं इसका पार्ट नंबर 9। 0.36 स्क्वायर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इन चारों ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। सो 0.36 का जो स्क्वायर हमें गिवन है इसको हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका स्क्वायर हमें आंसर देगा 0.1296। अब इस आंसर का ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन में नहीं है। हमारा डेसिमल होना चाहिए था पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, जबकि हमारा डेसिमल उससे एक स्टेप पीछे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाने के लिए मुझे अपने डेसिमल को एक स्टेप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और एक स्टेप लेफ्ट साइड का मतलब है कि 10 की पावर -1 लिखनी चाहिए। सो 1.296 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर ऑब्जेक्टिव नंबर 9। इसी तरह ऑब्जेक्टिव नंबर 10, ऑब्जेक्टिव नंबर 10 में इस स्टेटमेंट में कोई इशू है, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को एज इट इज यूज करेंगे तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन इसको जस्टिफाई नहीं करेगा।
तो इसमें एक छोटा सा चेंज कर लें कि आप यहाँ पे 1 की बजाय 10 अगर रख लें, तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। 9 हमारे पास ऐड हो रहा है, राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट e पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 9। ये हमारे पास बन जाएगा 1 e रेज टू द पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास e रेज टू द पावर 2x माइनस 4। अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास बेस में 4 है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं राइट साइड पे भी बेस में e बना लूं, लेकिन e की कितनी पावर लूं कि आंसर 1 आ जाए। तो आपको याद होगा कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 ले लें तो आंसर 1 आ जाता है। अब हमारे पास ये बेसिस सेम हो चुकी हैं विद एन इक्वालिटी साइन। तो जब सेम बेसिस हो जाए और बीच में इक्वालिटी साइन भी हो, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। 4 यहाँ पे माइनस हो रहा था, राइट पे जाके ऐड हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। सो इस केस में कि अगर आप लोग यहाँ पे 10 कर लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपके पास 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही 11th पार्ट। 11th पार्ट में गिवन है लॉगरिथम विद बेस 3 और अप्लाई हो रहा है 9th रूट ऑफ 81 पे, और इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले लेट कर लिया करते थे कि इस लॉगरिथमिक वैल्यू को x सपोज किया जाए। इसमें हम क्या करेंगे, अब बेस वाला एलिमेंट बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के सामने जो नंबर आ रहा था वो पावर में जाएगा, और जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज आ जाएगा। मीन्स 9th रूट ऑफ 81 विल रिमेन एज इट इज। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास बेस में 3 आ रहा है, तो राइट पे भी मैं ट्राई करूंगी कि 3 बेस बन जाए। सबसे पहले इस 9th रूट को आप 1/9 पावर में लिखें, और 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 4। तो अब हम देख सकते हैं कि बेसेस हमारी सेम हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 पावर्स आ रही हैं, तो एक स्टेप और कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 3 पावर x एज इट इज, राइट पे पावर के ऊपर पावर है, सो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 4/9। अब हमारे पास लेफ्ट और राइट में सेम बेस हो चुकी है विद एन इक्वालिटी साइन, सो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और पावर्स को इक्वल लिख देंगे। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 4/9 विच इज ऑप्शन डी। सो ये इसका राइट ऑप्शन था। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में जो वैल्यू गिवन है वो है लॉगरिथम विद बेस b ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम विद बेस c ऑफ b, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें आपके पास यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस b यूज हो रही है, यहाँ पे बेस c यूज हो रही है। तो लॉगरिथम में एक लॉ होता है, यहाँ मैं फर्स्ट जो वैल्यू थी उसको एज इट इज लिखूंगी, और सेकेंड जो मुझे लॉग गिवन था मैं उसको 1 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी b और c को, यानी सेकंड वैल्यू को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, और सेकंड वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाने का मतलब ये है कि मैं इनकी बेस को और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था इनको इंटरचेंज कर दूं। तो अब क्या होगा, b बेस में आ जाएगा और c के ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो पहले जो लॉ प्रोडक्ट में लिखा हुआ था अब वो डिवीजन में आ गया है। फर्स्ट हमने लॉगरिथमिक क्वांटिटी को एज इट इज रखा, जो आपके पास सेकेंड लॉग में चीज आ रही थी उसका आपने बेस और नंबर को इंटरचेंज किया है, उस क्वांटिटी के बेस और उसके नंबर को इंटरचेंज आपस में किया ताकि ये डिनोमिनेटर में आ जाए। इसका फायदा ये क्या हुआ कि आपके पास सेम बेस हो चुकी है। अब हमने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था कि अगर आपके पास यहाँ पे सेम बेस हो जाए तो हम सेम बेस को छोड़ देंगे, लॉगरिथम को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, और जो ऊपर नंबर था उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो बेस में चला जाएगा, और ये जो नंबर हमारे पास सेम था, जो दोनों जगह सेम था, ये हम स्किप कर देंगे। ये हमारे फोर्थ लॉ की लेफ्ट हैंड साइड थी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। सो विच ऑप्शन इज दिस, ये ऑप्शन हमारे पास बन रहा है लॉग विद बेस c ऑफ a। सो log with base c of a, हमारे पास a is the right option for this। 13th है logarithm with base y of x will be equal to logarithm with base y of x। इसकी वैल्यू हम चेक करके देख लेते हैं। 13th में फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड से ये साइड बनेगी, तो अगर मैं इस साइड से अप्लाई करूंगी लॉगरिथम का फोर्थ लॉ
तो लॉगरिथम ऊपर वाले नंबर पे आप सेपरेट कर देंगे, एक और लॉग लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर पे, नीचे वाले नंबर पे लॉग डिनोमिनेटर में ले जाके सेपरेट कर देंगे, और यहाँ आपने कोई सेम नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम जी लिख देते हैं दोनों जगह। ये होता है फोर्थ लॉगरिथम। ऊपर वाले नंबर पे लॉग सेपरेट हो जाता है, और जो बेस में नंबर यूज हुआ होता है उसके ऊपर लॉग सेपरेट हो जाता है, और जो बेस में यहाँ पे आप नंबर रखते हैं ये सेम कोई सा भी आप नंबर रख सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बी यूज हुआ था। तो अगर आपको इस फॉर्म में नंबर गिवन हो तो आप इसकी वापस सिंगल लॉग में फॉर्म बना सकते हैं, और अगर एक लॉग गिवन है तो वापस से दो लॉग्स में भी जा सकते हैं। सो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास बन रहा है जी ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट हम करके देखते हैं इसका 14th पार्ट। 14th पार्ट के अंदर गिवन है 10 पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। 10 पावर, सबसे पहले 10 पावर 12 और 10 पावर 5 को डिवाइड करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी 10 पावर 3 से। तो फर्स्ट टू वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। बेसिस क्योंकि सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन का रूल हमने यही पढ़ा था कि अगर दो सेम बेसिस वाले नंबर डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ से बचेगा 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। अगेन सेम बेस है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर्स की डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 10 पावर 4 इज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ से हमारे पास डी राइट ऑप्शन के तौर पे आएगा। अब हम इसका करेंगे लास्ट ऑब्जेक्टिव। 15th ऑब्जेक्टिव है, इफ लॉगरिथम विद बेस b of x is equal to 4 and logarithm with base b of y is equal to 2, then we have to calculate logarithm with base b of x multiply by y power 3। अब log क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसको एडिशन में कन्वर्ट होना चाहिए। सो लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकेंड नंबर में कन्वर्ट होगा। लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 4 मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बाय यूजिंग पावर लॉ लॉगरिथम के बैक पे नंबर आ जाना चाहिए 3 और लॉग रह जाना चाहिए सिर्फ y पे। नेक्स्ट वैल्यू इसकी भी प्लेस कर लेते हैं, 4 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज। लॉग ऑफ y की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन थी एज 2, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा 4 + 6 विच इज फर्दर इक्वल टू 10। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 10।